हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संकल्प सीरीज चल रही है और संकल्प सीरीज में हमारा चैप्टर जो कवर हो रहा है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस की ये 7th लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे मैंने लिखा कि ह्यूमन बीइंग हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेनिंग ब्लड। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और जो ये ह्यूमन बीइंग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है ब्लड, सेकंड वन इज ब्लड वेसल्स, थर्ड इज हार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंपोनेंट से विथ ब्लड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ब्लड ब्लड जो होता है वो रेड वैस्कुलर फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये जो रेड कलर होता है ब्लड का बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 वर्ड कॉम्बिनेशन है, हीम और ग्लोबुलिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसे हिंदी में कहते हैं गोलाकार प्रोटीन। यानी आयरन जो है वो गोलाकार प्रोटीन के साथ में है। बात करते हैं कि कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड। तो ये ब्लड की जो क्वांटिटी होती है ह्यूमन बीइंग के वेट पे डिपेंड करती है। तो जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसमें होता है 6.8 लीटर। लेकिन अगर सबके बॉडी की वेट तो अलग अलग होती है तो वेट पे डिपेंड करता है। तो 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है हमारा ब्लड। यानी छोटा सा अगर बच्चा है, अगर वो 5 किलो का भी है तो उसका 7 to 8% अगर आप निकाल दोगे तो वो होता है क्वांटिटी ऑफ ब्लड। ऐसे कोई पर्सन अगर 100 किलो का है उसके अंदर कितना हो 7 to 8%, 7 से 8 लीटर। 200 किलो का है तो डबल कर दीजिए आप इसको। तो 7 to 8% होता है टोटल बॉडी वेट। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में होता है 6.8 लीटर खून होता है। अगर हम बात करें ब्लड के नेचर की तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है जिसका पीएच होता है 7.4। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखिए ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड होती है जो पूरे ब्लड का 55 to 60% फॉर्म करता है। यानी पूरे ब्लड का 55 से लेकर 60% कंटेंट क्या करता है, प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा भी है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है, तो याद रखेंगे आप 90% ऑफ वाटर। 90% को छोड़ के 1 to 2% क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती है। 7 to 8% होता है हमारा प्रोटीन। और जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लाइक ग्लूकोज, हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लड कार्पसेल्स की तरफ जो दूसरा कंपोनेंट है ब्लड का। देखिए ब्लड कार्पसेल्स जो होती है वो प्लाज्मा में फ्रीली फ्लोट करती है, फ्लो करती रहती है प्लाज्मा के अंदर। तो ब्लड कार्पसेल्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आरबीसी जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। कहीं कहीं पे व्हाइट ब्लड सेल्स भी लिखा होता है और आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी लिखा होता है। तीसरा जो कंपोनेंट होता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो डिटेल में हम पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने ब्लड कार्पसेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज आरबीसी, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट इज प्लेटलेट्स और इनके फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अगर आरबीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या कहीं कहीं पे भी लिखा होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स ये रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक मिक्सचर है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। लंग्स से बॉडी टिश्यू में पहुंचाता है ऑक्सीजन, ये इसका काम होता है। इसकी शेप की बात करें, शेप इसका होता है सर्कुलर शेप या बाइकनकेव होता है।
इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होते, डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। और अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो 115 से 120 दिन की इसकी लाइफ स्पैन होती है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि रोज 3 मिलियन आरबीसी हमारे डेड कर जाते हैं, लेकिन उसका 4 गुना आरबीसी हमारे बॉडी में रोज बनती है। ऐसा क्या आप देखा होगा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट सबको करनी चाहिए, तो ब्लड डोनेशन में कितने लोग डरते भी हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पे इसकी बात को समझे तो जितना ब्लड आप डोनेट करते हैं उतना ब्लड आपका जो लॉस ऑफ द ब्लड बॉडी से हुआ रहता है विद इन अ डे बॉडी बना लेती है। तो ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए ताकि रिसाइकिल ब्लड होता रहे और नया ब्लड बॉडी में बनते रहे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसकी शेप जो होती है वो राउंड या राउंडेड शेप के या फिर अमीबॉइड शेप के होते हैं। ये आरबीसी से कम नंबर में होते हैं, कम अमाउंट में पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी। अब इसकी फंक्शन के बारे में समझते हैं। फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसे बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं। लाइफ स्पेन कितनी होती है? 12 से 20 दिन होती है। किसी किसी बुक में 10 से 20 दिन में लिखा होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को अंडरस्टूड करेंगे और एनसीईआरटी में जितना लिखा होगा लाइफ स्पेन आप उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो ब्लड कार्ड सेल्स की कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। होता कैसे है, जब कभी हमें चोट लगती है, ठीक है, तो एट दैट टाइम एट दैट प्लेस प्लेटलेट एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है और जहां से भी खून निकलता है एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस वहां पे बनाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और खून रुक जाता है। आई होप आपको ब्लड क्लॉट सेल्स के बारे में और इनके डिवीजन के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन, अगर पहले फंक्शन की बात करें तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग से ऑक्सीजन को पकड़ के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स। बॉडी सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम फिर से करता है कौन? यह हमारी ब्लड ही करती है फॉर ब्रीदिंग आउट। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड। ब्लड कैरीज हार्मोन्स, जो हार्मोन्स बनते हैं उसको भी कैरी करने का काम करता है। एक जगह से सीक्रेट होती है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया। ठीक है, यूरिया को भी जो कैरीज करने का काम करता है वो करता है ब्लड। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमें। और ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में की हेल्प करती है। और हम जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको फंक्शन ऑफ ब्लड समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। देखिए, समझते हैं ये ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स इज द हॉलो ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लोज। एक ऐसी हॉलो पाइप होती है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो हम ब्लड वेसल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो समझते हैं व्हाट इज आर्टरीज, व्हाट इज वेन्स एंड व्हाट इज कैपिलरी। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो आर्टरीज होती है वो थिक वॉल्ड होती है, यानी इसकी वॉल जो होती है वो मोटी होती है, थिक वॉल्ड होती है। और ये डीप सीटेड होती है, यानी हमारी बॉडी में ये अंदर की तरफ होती है। और अंदर की तरफ होने के साथ साथ इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द हार्ट टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जब हार्ट से शुद्ध खून अगर इसमें बहता है तो नॉर्मल सी बात है, ये कैसा आपको दिखेगा? रेड इन कलर। ये आपको रेड कलर का दिखता है। ये जो आर्टरीज होती है इसके अंदर वॉल्व नहीं होता क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। जब प्रेशर ज्यादा होगा, और ये देखो ये थिक वॉल्व भी है, प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए इसके अंदर भगवान ने क्या किया है? वॉल्व ही नहीं दी है इसके अंदर। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर वो बहुत हाई प्रेशर होता है इसके अंदर। और जब आप मरकरी वाले पारे mmHg में इसको मेजर किया जाता है, इसका ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg।
120 mmHg के बराबर इनमें ब्लड फ्लो करता है। इतना प्रेशर होता है 120। आई होप आपको आर्टरीज के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स के बारे में। देखो वेन्स थिन वॉल्ड होती है, पतली होती है, ठीक है, और सुपरफिशियल लोकेटेड यानी ये ऊपर की तरफ होती है। जब ये ऊपर की तरफ होगी तो हमें ये जो ब्लू ब्लू हमारी नसों में दिखता है ऊपर की तरफ, ये हमारी वेन्स होती है। ये हमारी क्या होती है? वेन्स होती है, और ये हमें ब्लू दिखता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या कैरी करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। बॉडी पार्ट से हार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये वेन्स करती है, जो वेन्स करती है। देखिए इसमें ब्लड फ्लो जो करता है वो कम प्रेशर के साथ करता है, यानी 80 mmHg का प्रेशर होता है। और भगवान ने इसको इतना अच्छा बनाया है कि जब इसके अंदर प्रेशर कम होगा तो बैक फ्लो ना हो। हार्ट ने पंप किया ऑक्सीजन वाले ब्लड, अब चला गया, सेल्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड छोड़ेगा, तो ये ब्लड वापस से वहीं ना चला जाए, इसलिए बैक फ्लो को रोकने के लिए भगवान ने इसके अंदर वॉल्व बना दिया। वॉल्व बना दिया इसके अंदर, ठीक है, जो बैक फ्लो को रोकती है। प्रेशर कितना होता है इसके अंदर? 80 mmHg, यानी आर्टरीज में प्रेशर होता है 120 और वेन्स में प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg होता है इसके अंदर प्रेशर। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आजकल मूवी में आपने देखा होगा, और आजकल तो आप लोग सारे यंग एज में हैं, तो जब कहीं आजकल ये कमिटेड होने का ट्रेंड चला हुआ है कि जब कभी लड़के लड़का नाराज होते दूसरे से तो धमकी देते हैं कि मैं नस काट लूंगी, ऐसा कर दूंगी। मैं आपको बताऊं कि ऊपर से हमें वेन्स दिखती है, और वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है। अगर वो कट भी जाए ना तो वो रुक जाएगी, अगर कट भी जाए वेन्स तो वो रुक जाएगी। तो अगर आपको कोई अगर इस तरह से ब्लैकमेल करता है कि मैं नस काट लूंगा या नस काट लूंगी, उससे बोलना आर्टरीज काटो जो डीप होती है, तेज से काट दो उसको, या फिर गले में जो ये वेन्स होती है ना, यहां से बोल, यहां से काट ले वो, ताकि वो तुरंत मरे। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड बाहर निकलेगा। वेन्स में प्रेशर कम होती है क्योंकि वो बैक फ्लो होके आती है, इसलिए वहां प्रेशर कम होता है। तो आप कभी भी मेरी तो यही राय होगी कि आप किसी को मनाने की कोशिश मत करिएगा। अगर वो आपको ब्लैकमेल करता है या करती है कि मैं नस काट लूंगा या काट लूंगी, उस वेन्स काटने से कुछ नहीं होता। आर्टरी का आर्टरी सो बोल, यहां से घुमा दे, यहां से फिर आधे चाकू। तो ये होती है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आई। और वेन्स के बारे में आपको एक चीज बताऊं, जो हमें इंजेक्शंस लगती हैं वो वेन्स में ही लगा करती हैं, क्योंकि अगर वहां पे आर्टरीज में लगा देंगे तो पहले आर्टरीज हमारी डीप होती है, डीप सीटेड होती है, और वेन जो होती है वो ऊपर की तरफ ही होती है, तो वहां पे आराम से लग जाती है, प्रेशर कम होता है। और आर्टरी में लगा, पता चला हमने उसको लगाया और बहुत हाई प्रेशर से ब्लड बाहर निकल गया। इसलिए जो इंजेक्शन लगाते हैं हमेशा वेन्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है, जहां पे ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कैपिलरीज। देखिए कैपिलरीज हमारे ब्लड वेसल्स की सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और ये आर्टरी और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, ये आर्टरी और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा काम यह होता है कि जब आर्टरी से प्योर ब्लड फ्लो करता है, तो हम जानते हैं कि जब आर्टरी से प्योर ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, जब आर्टरी से प्योर ब्लड फ्लो करेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन वाली ब्लड होगी, ठीक है। और जब ऑक्सीजन वाली ब्लड होगी तो उसके अंदर फूड और ऑक्सीजन, फूड भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जब ये फूड और ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे कैपिलरीज के अगल बगल जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है फूड और ऑक्सीजन को, ठीक है। और इन रिटर्न इसी कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप स्ट्रक्चर भी कैपिलरीज का देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है, और आर्टरी और वेन्स को आपस में कनेक्ट करके कैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी ऑक्सीजन, फूड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराती है। जितनी भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताई वो सब कुछ क्लियर हो गया आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको इतने टॉपिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू। जय हिंद।